हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हम 11 की अप्लाइड मैथ्स बुक से चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, जिसमें टॉपिक है कैलेंडर। इस टॉपिक का मैंने इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया था और एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो गए थे और आज हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 3 ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाट वाज द डे ऑन 28 दिसंबर 1998। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों मैंने आपको बताई थी दो बातें जो आपको समझ में आना जरूरी है। फर्स्ट, लीप ईयर का मतलब किसी ईयर को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं, और सेकंड, नंबर ऑफ ऑड डेज। ये दो कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं अभी बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लीप ईयर के लिए हम सबसे पहले किसी भी ईयर को, किसी ईयर का जो भी नंबर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो ईयर लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो फिर हमको आगे एक दो स्टेप्स और देखने पड़ते हैं। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है और साथ ही में 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तभी वो लीप ईयर होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड होने के साथ ही साथ 100 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है, फिर सेम नंबर को हमें 400 से भी डिवाइड करके चेक करना होता है। अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो हम तो लीप ईयर नहीं है यही बोलेंगे, लेकिन उसके आगे अगर वो 400 से भी डिवाइड हो जाता है तो फिर अगेन वो लीप ईयर कहलाएगा। और जो भी ईयर्स 400 से डिवाइड हो जाते हैं उनको बोला जाता है सेंचुरी लीप ईयर। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000। रिसेंटली जो हमारा अभी 2000 निकला है वो भी एक सेंचुरी लीप ईयर था क्योंकि वो नंबर 400 से डिवाइड हो जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ये सारा था अबाउट लीप ईयर। और इसके बाद फिर कुछ नंबर ऑफ ऑड डेज के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो नंबर ऑफ ऑड डेज भी अभी मैं आपको बता दूंगी। 7 से, लास्ट वीडियो में तो मैंने समझाया ही था, अभी एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ। जो भी डेज होते हैं उनको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है उनको बोला जाता है नंबर ऑफ ऑड डेज। मतलब वीक्स निकलने के बाद, कंप्लीट वीक्स निकलने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा डेज बचते हैं उनको हम कहते हैं ऑड डेज। तो अभी हमको ये देखना है कि 28 दिसंबर 1998 को कौन सा डे था। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये आप ध्यान से समझिए। ये जो भी ईयर हमको मेंशन है इसके ठीक पहले कौन सा सेंचुरी लीप ईयर रहा होगा, वो था 1600। मैंने आपको बताया 400 की डिविजिबिलिटी जिसमें अप्लाई होती है वो सेंचुरी लीप ईयर होता है। तो 1600 इसके ठीक पहले सेंचुरी लीप ईयर था। तो सेंचुरी लीप ईयर तक नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 0। ये इसका भी मैंने कैलकुलेशन पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अप टू 1600, नंबर ऑफ ऑड डेज ये होंगे 0 क्योंकि ये सेंचुरी लीप ईयर है। और 400, 800, 1200, 1600 इस तरह के ईयर्स में अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज देखें तो वो 0 निकलते हैं। इसके बाद फिर 1900 तक, मतलब फ्रॉम 1601 टू 1900 ये हो जाएंगे पूरे 300 ईयर्स। 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 1। नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 1। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होते हैं। 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 1। 200 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 एंड 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 5। ये सारा कुछ पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये 1601 टू 1900 ये टोटल हो जाते हैं 300 ईयर्स। तो 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करके हमने देखा हुआ था कि वो होते हैं 1। इसके बाद हम देखेंगे 1901 से लेकर इसके ठीक पहले वाले ईयर तक, मतलब 1997 तक कितने ईयर्स होते हैं। फ्रॉम 1901 टू 1997। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर्स और कितने नॉन लीप ईयर्स होते हैं। तो ये हो गए टोटल 97 ईयर्स। 97 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके इस बीच कितने लीप ईयर्स आए थे। 4 2 8, रिमाइंडर 1, 4 4 16, रिमाइंडर 1।
तो अभी फिलहाल तो हमको इस रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हम ये सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। इतने लीप ईयर्स होंगे 1901 टू 1997। नंबर ऑफ लीप ईयर्स ये होंगे 24। तो फिर नॉन लीप ईयर्स कितने होंगे, ये मैं बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर। नॉन लीप ईयर्स कितने होंगे, ये टोटल ईयर्स है 97, इसमें से नंबर ऑफ लीप ईयर्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आया 3, 9 माइनस 2 7, 73 नॉन लीप ईयर्स है। अब हमने ये भी देख लिया था कि एक नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, मतलब 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर 366 डेज कंटेन करता है। 366 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स दिखाई देते हैं और रिमाइंडर आता है 2, मतलब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 48। और इसी तरह से एक ऑर्डिनरी ईयर में, मतलब एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, इसलिए 73 नॉन लीप ईयर्स में 73 इंटू 1 इक्वल्स टू 73 ऑड डेज होंगे। तो अभी तो हम इन सब का टोटल ले लेते हैं कि हमको टोटल कितने ऑड डेज मिले हैं। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, और ये तो 0 है, 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12। तो अभी तक हमको 122 ऑड डेज मिल चुके हैं, लेकिन ये फाइनल आंसर तो है नहीं, क्योंकि हमको लास्ट में 7 से डिवाइड करके फिर से चेक करना होता है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अभी तो हमने सिर्फ 1977 तक लिया हुआ है। अब ये जो ईयर है 1998, इसकी इस डेट तक, मतलब 28 दिसंबर तक टोटल कितने डेज होते हैं, ये भी आपको काउंट करना होगा। और बच्चों अभी मैं जो आपको ये मेथड बता रही हूँ, ये बुक के मेथड की तरह से है और ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। मैं ठीक इसके बाद आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगी, यहाँ पर 28 दिसंबर 1998 तक नंबर ऑफ डेज को काउंट करने के लिए। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1st January 1998 to 28 December 1998। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके हैं, 2 मेथड है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो करिए, और जो दूसरा वाला जो शॉर्ट मेथड है वो ही आपको सही लगेगा। एक तो तरीका ये है कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जितने भी 12 मंथ्स होंगे उन सब के डेज आप काउंट कर लीजिए। जैसे जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज, क्योंकि ये जो 1998 है ये 4 से डिविजिबल नंबर नहीं है, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, फिर इस तरह से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये सारे मंथ हम लिख लेंगे। और इन सारे मंथ्स में कितने कितने डेज होते हैं उन सबको हम ले लेंगे। जून में 30 डेज होते हैं, जुलाई, अगस्त दोनों 31 डेज के होते हैं, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर के हमको पूरे दिन नहीं लेने, दिसंबर के सिर्फ 28 दिसंबर तक हमको काउंट करना है। तो यहाँ पर हम दिसंबर के 28 डेज ले लेंगे, फिर इन सब का टोटल करेंगे। तो टोटल तो सभी को लगाना आता है, आप लोग भी इन सबको ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो आप थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, पहले तो लिखने में टाइम जाएगा, उसके बाद ऐड करने में भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, और फिर वहां पर कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि ये एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर 365 डेज कंटेन करता है, और 28 दिसंबर मतलब एंड ऑफ द ईयर तक तो हम पहुंच ही गए हैं, हमको 28 दिसंबर इस डेट तक डेज काउंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 29, 30, 31 ये 3 डेज माइनस कर देंगे 365 में से, तो हमको मिल जाएंगे 362 डेज। तो ये एक जो 1998 ईयर जो है ये 1 जनवरी से लेकर 28 दिसंबर तक कितने डेज कंटेन करेगा, 362। हमने 3 डेज माइनस कर दिए, जो 29 दिसंबर, 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर, ये 3 दिन हमने कम कर लिए, तो 362 डेज हमको दिखाई दे रहे हैं। फिर अभी हमको ऑड डेज काउंट करना है, तो इसमें से मैं 7 डिवाइड करूंगी और फिर मैं ये देखूंगी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, उतने ऑड डेज हो जाएंगे। ये तो मैंने अभी लिखा है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1998 टू 28 दिसंबर 1998, लेकिन अभी हम क्या देखने वाले हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो
ये 362 है, इसमें से हम डिवाइड करें 7, 7 5 35, रिमाइंडर 1, 7 1 7, रिमाइंडर 5। तो हमको नंबर ऑफ ऑड डेज कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। पहले ही हमको 122 ऑड डेज मिल चुके हैं, इसमें ये 5 और ऐड हो जाएगा तो 127 ऑड डेज टोटल दिखाई देंगे। अगेन हमको इन दोनों के टोटल में से मतलब 127 में से 7 डिवाइड करना पड़ेगा। 7 1 7, रिमाइंडर 5, 7 7 49। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी 7 8 56, 7 8 56। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ रहा है 1 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब टोटल इतने पूरे टाइम में बिगनिंग से लेकर मतलब 0 ईयर से लेकर 28 दिसंबर 1998 तक हमको नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिले हैं? सिर्फ 1। तो 1 का ये मतलब है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक मतलब मंडे। ये जो डेट है 28 दिसंबर 1998 ये मंडे को पड़ी थी, तो ये जो डे था इट वाज मंडे। फर्स्ट डे किसको कहते हैं हम? मंडे। तो ये हमारा आंसर हुआ थर्ड क्वेश्चन का। अब देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थर्ड से थोड़ा हटके है। इफ 22 अप्रैल 1970 was Wednesday, what will be the day on 31st May 1999? तो यहाँ पे हमको एक ओल्ड डेट दे दी गई है और उसके आगे की डेट पे डे फाइंड करना है। एक पुरानी डेट हमको दी हुई है और उस पुरानी डेट पे डे भी बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है 4। इफ 22 अप्रैल 1970 was Wednesday, ये वेडनेसडे था, तो हमको ये बताना है व्हाट विल बी द डे ऑन 31st May 1999। क्वेश्चन अब हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। 31st May 1999 इस दिन कौन सा डे था? इस डेट को कौन सा डे था ये हमको काउंट बताना है, कैलकुलेट करके बताना है। 22 अप्रैल 1970 was Wednesday, what will be the day on 31st May 1999। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 22 अप्रैल है इसके आगे की डेट से लेकर 1 ईयर, एक पूरा ईयर कंप्लीट होते तक कौन सी डेट आ जाएगी पहले वो देख लेते हैं। 23 अप्रैल 1970 टू 22 अप्रैल 1971, ये पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह से हम एक एक ईयर काउंट करेंगे तो 1999 तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो हम एकदम से 1999 के 22 अप्रैल तक ईयर्स काउंट करेंगे। मतलब हमको क्या लेना है, हम ऐसे एक एक ईयर लेकर कैलकुलेट नहीं करेंगे, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बस आपको ये वाली डेट स्किप करना है, इसके आगे की डेट से आप ले लेंगे। 23 अप्रैल 1970 टू 22 अप्रैल कौन से ईयर तक हम ले लेंगे? सीधे हम ले जाएंगे 1999 तक। तो अब यहाँ पर देखिए कितने ईयर्स हो रहे हैं। देयर आर 29 ईयर्स। यहाँ पर 29 ईयर्स हो गए। 9 माइनस 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों ईयर्स को। 9 माइनस 0 9 एंड 9 माइनस 7 2। तो ये 29 ईयर्स हो गए। इन 29 ईयर्स में कुछ तो ईयर्स लीप ईयर होंगे और कुछ नॉन लीप ईयर्स होंगे। तो हम ये भी देख लेते हैं कि कितने लीप ईयर्स होंगे। 29 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 28, रिमाइंडर 1। तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पर 7 लीप ईयर्स होंगे। 7 अगर लीप ईयर्स होंगे तो नॉन लीप ईयर्स कितने होंगे? 7 लीप ईयर्स। नॉन लीप ईयर्स होंगे 29 माइनस 7 इक्वल्स टू 22 नॉन लीप ईयर्स। तो अब इन ईयर्स में 7 लीप ईयर्स एंड 22 नॉन लीप ईयर्स में कितने कितने ऑड डेज होते हैं ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 7 लीप ईयर्स में 7 टू द
14 ऑड डेज हो जाएंगे। फिर एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 22 नॉन लीप ईयर्स में 22 ऑड डेज होंगे। ये हमने कैलकुलेशन की है ऑड डेज के लिए, 22 इंटू 1 इक्वल्स टू 22। ये हमारे निकल रहे हैं अभी तक ऑड डेज। अब देखिए ये टोटल ऑड डेज हमको कितने मिल गए, 14 प्लस 22 इक्वल्स टू 36 ऑड डेज। लेकिन 36 नंबर 7 से बड़ा है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 1। 7 5 35, रिमाइंडर 1 मिलेगा। मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ ऑड डेज हमको मिल रहे हैं अब तक के 1। इस डेट से लेकर इस डेट तक नंबर ऑफ ऑड डेज मिलेगा हमें 1। हमको पहुंचना कहाँ तक है, 31 मई तक। तो अभी जितने डेज रिमेनिंग है उनको हम काउंट करेंगे। अप्रैल मंथ में कितने डेज बाकी है अभी, अप्रैल के 22 तक हमने काउंट कर लिया है और टोटल डेज होते हैं 30 में से 22 जब माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ डेज बचेंगे 8। इसके बाद मई के तो पूरे 31 डेज ले लिए गए हैं, यहाँ पे 31 डेट लिखी हुई है, तो मई के पूरे 31 डेज लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 39 हमको ऑड डेज मिल रहे हैं। 39 में इस 1 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमको 40। अब इस 40 में वापस हम 7 डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितने ऑड डेज बचते हैं। 7 5 35, रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो ये हमारा फाइनल नंबर ऑफ ऑड डेज है। हमने क्या क्या देख लिया था, पहले हम ये जो बिगनिंग की डेट थी 22 अप्रैल 1970, इस डेट को स्किप करके इसका नेक्स्ट डे हमने ले लिया 23 अप्रैल 1972, 22 अप्रैल 1999। यहाँ तक जब हमने ऑड डेज काउंट किया था तो हमको सिर्फ एक ही ऑड डे मिला, क्योंकि टोटल 36 आ रहा था। 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, सो 1 इज द ऑड डे अप टू 22 अप्रैल 1999। फिर इसके बाद जो 2 मंथ के डेज बचे हुए थे उनको हमने काउंट कर लिया। अप्रैल के 8 डेज बचे हुए और मई के 31 डेज, इनका टोटल ले लिया 39। फिर इस 39 में इस 1 को ऐड किया तो 40 मिल गया, और 40 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फाइनल ऑड डे हुआ। अब देखिए यहाँ पे 5th डे, वैसे तो वीक का फ्राइडे होता है, मंडे से अगर हम चालू करते हैं तो फ्राइडे 5th डे होता है वीक का। लेकिन हमको इस तरह से अभी मंडे से चालू नहीं करना है। हमने कहाँ पर इसको इस डे को छोड़ा हुआ था, 22 अप्रैल वेनेसडे से छोड़ा हुआ था, तो हम काउंटिंग शुरू करेंगे थर्सडे से। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो ये जो 5th डे है वो मंडे पड़ेगा। हमको कहाँ से शुरू करना है, जो डेट हमको दी गई थी 22 अप्रैल, हमने उसे छोड़ दिया था, 23 अप्रैल से शुरू किया था। इसलिए जो डे दिया गया है उस डे को भी हमें छोड़ना होगा और उसके आगे वाले डे से काउंट करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। सो दिस डेट वाज ऑन मंडे। ये जो डेट है वो मंडे को पड़ी थी। तो 4th क्वेश्चन का आंसर ये भी मंडे आ रहा है। अब देखेंगे हम 5th क्वेश्चन। If 10th June 1948 was Thursday, what will be the day on 16 November 1969? 16 नवंबर 1969 को कौन सा डे होगा अगर 10th जून 1948 को थर्सडे था? तो यहाँ भी हम 10th जून को स्किप करके 11 जून से काउंटिंग शुरू करेंगे। फ्रॉम 11 जून 1948 टू 11 जून 1948 टू 10 जून 1949 तक 1 ईयर निकलेगा। 10 जून 1949 तक 1 ईयर निकलेगा। लेकिन हमको एक एक ईयर की काउंटिंग करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम सीधे पहुंच जाएंगे 10 जून 1969। 10 जून 1969। तो ये कितने ईयर्स होंगे पहले हम इसे काउंट कर लेते हैं। फ्रॉम 11 जून 1948 टू 10 जून 1969। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करने के लिए इन दोनों ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। 9 - 8 1, 6 - 4 2, 21 ईयर्स हो रहे। 21 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने होंगे, ये आ जाएंगे 5। 21 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं 21 ईयर्स में 5 लीप ईयर्स और रिमेनिंग 16 नॉन लीप ईयर्स होंगे। यहाँ पर हमको 5 लीप ईयर्स दिखाई दे रहे हैं
और रिमेनिंग 16 नॉन लीप ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 5 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 10। और 1 नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 16 नॉन लीप ईयर्स में 16 ऑड डेज होंगे। तो अब तक टोटल ऑड डेज हमको कितने मिल जाएंगे? टोटल ऑड डेज ये हमें मिलेंगे 5 टू 10 प्लस 16 1 16, 26 ऑड डेज मिल रहे हैं। 26 नंबर फिर 7 से बड़ा है, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिल जाएगा 5। 7 इज 21, रिमाइंडर 5 हो जाएगा। तो अब तक हमको नंबर ऑफ ऑड डेज मिले हैं 5। इसके बाद हम एक एक मंथ के डेज काउंट करेंगे, क्योंकि अब हम उस ईयर तक पहुंच गए हैं जिस ईयर की ये डेट है 16 नवंबर 1969। इस ईयर तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब इसके जून के रिमेनिंग डेज, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर के 16 तक हमको डेज काउंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर तक हम पहुंच गए। जून के 10 डेज तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये 10 डेज हमको काउंट में नहीं लेना है। 30 टोटल डेज होते हैं, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 डेज जून के हुए। जुलाई के 31, अगस्त के भी 31, सितंबर में 30 डेज होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर के हमको पूरे डेज नहीं लेने, सिर्फ 16 डेज लेने हैं। अब हम करेंगे टोटल। इन सबका टोटल क्या आएगा? 0 + 1 + 1 2 + 0 + 1 3 + 6 9, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15, 159। इस नंबर को आप 7 से डिवाइड कर दें। 7 2 14, रिमाइंडर 1, 7 2 अगेन 14, रिमाइंडर 5। तो 5 ऑड डेज हमको इस यहाँ से यहाँ तक इन मंथ्स में मिल रहे हैं। 5 डेज पहले मिल चुके थे ऑड डेज, और अभी 5 ऑड डेज और मिल गए। तो 5 + 5 टोटल कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 10 ऑड डेज। लेकिन अभी भी ये फाइनल ऑड डे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ऑड डेज 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 7 डेज में तो एक पूरा वीक हो जाता है। तो इस नंबर को वापस हमें 7 से डिवाइड करना है, और जब आप 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3। तो फाइनली हमको 3 ऑड डेज मिल रहे हैं, 3 ऑड डेज। तो अब ये 3 ऑड डेज से हम कैसे आंसर फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। 10 जून 1948 वाज थर्सडे। इस डेट को हमने स्किप किया और इसकी ठीक नेक्स्ट डेट हमने ले ली थी 11 जून। तो डे भी हम ये वाला स्किप करके इसके ठीक बाद वाला डे काउंट करेंगे, फ्राइडे। फ्राइडे से लेकर 3 डेज अगर आप काउंट करते हैं तो फ्राइडे, फिर सैटरडे और लास्ट में आता है संडे। सो दिस डेट वाज ऑन संडे। तो इसका आंसर हो रहा है संडे। मतलब संडे को 16 नवंबर 1969 को संडे था। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।